बेल्जियम का लिटरेसी रेट तकरीबन 100% है। दुनिया के बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम में से एक है। बेल्जियम की अपॉइंटमेंट भी पाकिस्तान में बआसानी मिल जाती है। ड्यूरिंग द सेशन ऑफ एजुकेशन आपको 20 आवर्स पर वीक वर्क अलाउड है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अजीम मुश्ताक फ्रॉम एडवर्ल्ड कंसल्टेंट्स और आज की इस वीडियो के अंदर हम बेल्जियम के स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से बात करेंगे। बेल्जियम यूरोपियन यूनियन का कैपिटल भी है और शेंजन जोन का मेंबर भी है। बेल्जियम के स्टूडेंट वीज़ा को समझने से पहले ज़रूरी है कि हम इसके कुछ बेसिक फैक्ट्स को डिस्कस कर लें। बेल्जियम का जो कैपिटल है ये ब्रसेल्स है, जहाँ पे यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। बेल्जियम की जो करेंसी है ये यूरो है और बेल्जियम बेसिकली दो रीजन्स के अंदर डिवाइडेड है। एक को हम फ्लैंडर्स और दूसरे को हम वलोनिया कहते हैं। फ्लैंडर्स में ज्यादातर डच जुबान बोली जाती है और वलोनिया के अंदर ज्यादातर फ्रेंच लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि बेल्जियम लोग जो है वो ना इंग्लिश बोलते हैं या ना इंग्लिश समझते हैं। बेल्जियम का लिटरेसी रेट तकरीबन 100% है और बेल्जियम में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वो इंग्लिश लैंग्वेज बोलती भी है और समझती भी है। अब अगर हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव के हिसाब से बात करें तो बेल्जियम का जो एजुकेशन सिस्टम है ये दुनिया के बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम में से एक है। बेल्जियम के अंदर यूनिवर्सिटीज बैचलर और मास्टर्स के प्रोग्राम काफी सारी यूनिवर्सिटीज इंग्लिश के अंदर ऑफर करती हैं। बेल्जियम का जो वीजा रेशियो है ये बहुत अच्छा है, ये तकरीबन ऑलमोस्ट 100% है और अदर यूरोपियन कंट्रीज की निस्बत बेल्जियम की अपॉइंटमेंट भी पाकिस्तान में बआसानी मिल जाती है क्योंकि इसके डॉक्यूमेंट VFS के थ्रू सबमिट होते हैं। अगर बात की जाए पोस्ट स्टडी वर्क वीजा की तो बेल्जियम के अंदर 1 साल का डिग्री के बाद आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है और अगर दौरान तलीम वर्किंग राइट्स की बात की जाए तो ड्यूरिंग द सेशन ऑफ एजुकेशन आपको 20 आवर्स पर वीक वर्क अलाउड है। अगर हम पर आवर वेज के हिसाब से बात करें तो मुख्तलिफ जॉब्स की मुख्तलिफ वेज है, लेकिन हमने जो एवरेज निकाली है वो 10 यूरो से लेकर 25 यूरो तक पर आवर अर्न कर सकते हैं। बेल्जियम की इकोनॉमी काफी बेहतर है और यहाँ पे क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन का कैपिटल है तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। अगर मंथली सैलरी की बात की जाए जो कि आपको डिग्री करने के बाद मिलती है तो वो तकरीबन 3500 से 4000 यूरो है। अब हम इसके ऊपर बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसके एडमिशन प्रोसीजर और वीजा प्रोसीजर को डिस्कस करते हैं। एडमिशन के लिए सबसे पहले तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अलाइन करने हैं जिनके अंदर आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स और आपका लैंग्वेज टेस्ट शामिल है और ब्लॉक अकाउंट अमाउंट जो है वो शामिल है। डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो डॉक्यूमेंट्स में आपका मैट्रिक, आपका इंटर, बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री, मास्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री, इसके अलावा आइट चाहिए, डुलिंगो भी यहाँ पे एक्सेप्टेबल है और टॉफल भी एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे नोट कीजिएगा कि PT बेल्जियम के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है। मेरी रिसर्च के मुताबिक जो मैंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के अंदर देखा है मुझे PT जो है वो किसी भी वेबसाइट के ऊपर नजर नहीं आया, तो इस वजह से बेस्ट इज कि आप आइट्स, डुलिंगो या टॉफल कर लें। अब ये डॉक्यूमेंट्स टेस्टेड भी होने चाहिए, IBC से, HEC से और मुफा से अपोस्टाइल भी करवाने हैं। देन डॉक्यूमेंट्स टेस्टेशन और अपोस्टाइल के बाद आपने अपने मर्जी का कोर्स चूज करना है। कोर्स सर्च करने के लिए बेल्जियम का एक ऑफिशियल पोर्टल है स्टडी इन बेल्जियम के नाम से, वहां पे जाके आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपना कोर्स जो है वो सर्च कर सकते हैं। कोर्स को सिलेक्ट करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी में सबमिट करेंगे। बेल्जियम की यूनिवर्सिटीज काफी सारे एजेंट्स के साथ भी काम करती हैं तो आप किसी एजेंट के थ्रू भी अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं। बेल्जियम की कोर्स को सर्च करने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है तो आप कम से कम 2 से 3 यूनिवर्सिटीज के अंदर जरूर अप्लाई करें। बेल्जियम की अपनी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन की फीस की बात की जाए तो तकरीबन 50 यूरो से लेकर 200 यूरो तक जो है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज की एप्लीकेशन फीस है। एप्लीकेशन फीस सबमिट कराने के बाद तकरीबन 4 to 8 वीक्स के अंदर अंदर आप एडमिशन लेटर जाता है। अब अगर हम इसकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स की बात की करें खास स्पेशली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए तो पाकिस्तान के अंदर अगर आप इंटर आपने किया तो आपके 55 to 60% मार्क्स वो मस्ट होने चाहिए। 3 to 4 इयर्स का यहाँ पे गैप एक्सेप्टेबल है और आइट जो है वो 6.0 नो लेस देन 5.5, इसी तरह 110 जो है वो डुलिंगो का स्कोर भी एक्सेप्टेबल है। और अगर मास्टर्स की बात की जाए तो 2+2 भी यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। आपके कम से कम 50 to 55% जो है BSc या MSc या BA+MA के अंदर जो है वो आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर बैचलर्स की 4 ईयर बैचलर्स की बात की जाए तो 2.5 CGPA इज इनफ टू गेट एडमिशन इन बेल्जियम यूनिवर्सिटीज। अब अगर बात की जाए यहाँ पे ये हो गया एंट्री रिक्वायरमेंट्स होगी। इसके बाद आगे आ जाते हैं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो स्कॉलरशिप की बात करते हैं। स्कॉलरशिप क्राइटेरिया जो है वो बेल्जियम के अंदर काफ़ी स्ट्रिक्ट है क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की जो स्कॉलरशिप हैं वो रीजन वाइज डिवाइड की जाती हैं जिसमें मुख्तलिफ कंट्रीज़ की मुख्तलिफ सीटें होती हैं। तो पाकिस्तान भी उसके अंदर डेवलपिंग कंट्रीज़ में है तो यहाँ पे भी स्कॉलरशिप्स की सीट अवेलेबल है लेकिन वो बहुत कम अवेलेबल है। तो लिहाजा जो हाई अचीवर्स हैं जिनका 4 CGPA है, 3.8 CGPA है, उनको स्कॉलरशिप मिल सकती है। अब बात करें यूनिवर्सिटीज़ की
ट्यूशन फीस की, तो ट्यूशन फीस बैचलर्स की 4000 यूरो से शुरू होती है और तकरीबन 9 से 10,000 यूरो तक हो जाती है। अगर हम मास्टर्स की ट्यूशन फीस को देखें तो ये 1000 यूरो से 6-7,000 यूरो तक जाती है। ये तो मैंने आपको फीसों के बारे में बता दी। और अगर हम बात करें ब्लॉक अकाउंट की, तो ब्लॉक अकाउंट मुख्तलिफ इनटेक्स में मुख्तलिफ है और हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से ब्लॉक अकाउंट अमाउंट जो है वो डिफरेंट होती है। ब्लॉक अकाउंट अगर स्प्रिंग इनटेक की बात की जाए जो कि अभी आने वाली है, तो 7,000 यूरो तकरीबन ब्लॉक अकाउंट अमाउंट रिक्वायर्ड है। और अगर सितंबर ऑटम इनटेक की बात की जाए तो तकरीबन 11 से 12,000 यूरो तक ब्लॉक अकाउंट अमाउंट रिक्वायर्ड होती है। और ये आपने यूनिवर्सिटी की फीस के साथ जो है वो यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डिपॉजिट करवानी होती है। तो जैसे कि जर्मनी के अंदर ब्लॉक अकाउंट गवर्नमेंट जो है वो लेती है, लेकिन बेल्जियम के अंदर आपको ब्लॉक अकाउंट अमाउंट जो है वो यूनिवर्सिटी को डिपॉजिट करवानी पड़ती है अपनी ट्यूशन फीस के साथ। तो जो बच्चे जर्मनी में अपॉइंटमेंट की वजह से या लेट एडमिशन की वजह से या जर्मनी के अंदर यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट्स भी काफी टफ हैं, तो वो एडमिशन नहीं ले सके, उनके लिए बेल्जियम बेस्ट ऑप्शन है। अब आगे आ जाते हैं। ब्लॉक अकाउंट अमाउंट डिपॉजिट करवाने के बाद उन्हें अपनी कंट्रीब्यूशन फीस जो है वो जमा करवानी होती है, जो कि तकरीबन 250 यूरो है। उसके बाद आपने एक ऑनलाइन वीजा फॉर्म सबमिट करना होता है, वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मेंशन कर दूंगा। उस लिंक पे जाके आपने जो है अपनी स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट को बुक करना होता है। अपॉइंटमेंट जो है VFS के थ्रू आसानी मिल जाती है। अब हम बात करते हैं वीजा रेशियो की। वीजा रेशियो बेल्जियम का तकरीबन 100% है। यहाँ पे जो जिस बुनियाद के ऊपर वीजा रिफ्यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट तो चाहिए नहीं है, आइट्स आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, अकाउंट अमाउंट आपने ऑलरेडी जो है वो डिपॉजिट करवाई हुई है, एनुअल फीस भी आपने जमा करवाई हुई है, तो चांसेस ऑफ वीजा रिफ्यूजल बड़े कम है। लेकिन वीजा फिर भी रिफ्यूज हो जाता है। वो क्यों रिफ्यूज होता है कि बेल्जियम के अंदर जब आप VFS के अंदर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं तो वो आपको एक पेपर देते हैं, में आपने रिटन इंटरव्यू जो है वो देना होता है। दे कैन आस्क यू अबाउट डिफरेंट क्वेश्चन कि आप ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज कर रहे हैं, आप बेल्जियम क्यों चूज कर रहे हैं, आप ये कोर्स क्यों चूज कर रहे हैं, आप डिग्री करने के बाद क्या करेंगे। बेल्जियम के स्टूडेंट इंटरव्यू के बारे में मैं एक डिटेल से अलग वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। तो काफी सारे स्टूडेंट जिनका वीजा रिफ्यूज होता है, बेसिकली उनका वीजा उस इंटरव्यू को जो है वो अच्छे से परफॉर्म ना करने की बुनियाद के ऊपर होता है। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा है, आपने फुल ईयर फीस जमा करवाई है, आपके डॉक्यूमेंट जो है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, तो आपका वीजा जो है वो इंशाल्लाह 100% लगेगा। अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आ जाते हैं कि इसके एप्लीकेशन के राउंड्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। जो इसकी बेसिकली 2 इनटेक्स हैं, एक इनटेक को हम सितंबर इनटेक कहते हैं और एक स्प्रिंग जिसको हम जनवरी इनटेक कहते हैं। बेसिकली जो ऑटम इनटेक सितंबर इनटेक है उसके एडमिशन स्टार्ट होते हैं नवंबर में और क्लोज होते हैं अप्रैल में। यहाँ पे क्योंकि यूनिवर्सिटीज कोई सेंट्रल पोर्टल के थ्रू एडमिशन एक्सेप्ट नहीं करती, इस वजह से हर यूनिवर्सिटी की डेडलाइन अपनी है। तो नवंबर में इनके एडमिशन ऑटम इनटेक के लिए शुरू होते हैं और अप्रैल तक एडमिशन जो है वो चलते रहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें स्प्रिंग इनटेक की, तो स्प्रिंग इनटेक के एडमिशन मिड ऑफ अगस्त से शुरू होते हैं और जो है तकरीबन 15 नवंबर तक जो है ये एडमिशन खुले रहते हैं। अभी आजकल जो है वो स्प्रिंग इनटेक के एडमिशन जो है वो ओपन होने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो हमसे जरूर रब्ता कीजिएगा। अगर आप बेल्जियम के हवाले से कोई मजीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। आप हमारे दिए गए नंबरों के ऊपर ऑनलाइन रब्ता भी कर सकते हैं। और हमारा ऑफिस जो है लाहौर, गुजरात, वजीराबाद और कोटला के अंदर लोकेटेड है। आप इन 4 ब्रांचों में से किसी भी ब्रांच को विजिट कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स जो हैं वो आपको एडमिशन और वीज़ा प्रोसेसिंग के अंदर काफ़ी सारी हेल्प करेंगे। थैंक यू।